हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के सिलेबस को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीए सेमेस्टर 5 के अंतर्गत 2 डीएससी पेपर है, हिस्ट्री स्पेसिफिक 1 डीएससी 1 और एक डीएससी 2। इसी श्रेणी में आज मैं डीएससी 1 पेपर का सिलेबस आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत हमें हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर 1 टिल 1917 टू 64 अर्थात सोवियत रूस की 1917 से लेकर 64 तक के इतिहास का अध्ययन करना है। इसके यूनिट 1 के अंतर्गत हम देखें द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी एंड अक्टूबर 1917। रशिया में, रूस में जो मेंशेविक और बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद डुअल पावर यानी दोहरा शासन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय शासन या सरकार, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत पावर, सोवियत शक्ति का उदय या स्थापना, और नेशनलिटीज़ क्वेश्चन यानी राष्ट्रीय समस्याएं या चुनौतियां या प्रश्न, इन विषयों को देखना है। तत्पश्चात हमारा जो यूनिट 2 है उसमें सिविल वार एंड वार कम्युनिज्म। सिविल वार का अर्थ है गृह युद्ध और वार कम्युनिज्म का अर्थ हो गया साम्यवादी युद्ध। उनका अध्ययन करना है 1918 से 21 के पर्सपेक्टिव में। इसके अंतर्गत द फर्स्ट 8 मंथ, पहला 8 मंथ, रेड एंड वाइट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, लाल और श्वेत आर्थिक नीतियाँ, इनके बारे में अध्ययन करना है। यूनिट 3 की बात करें तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वही है जो लेनिन के नेतृत्व में बनाई गई थी। उसके अंतर्गत पॉलिटिकल डिबेट्स जिसमें राजनीतिक परिचर्चा, ट्रेड यूनियंस यानी श्रमिक संघ, जेंडर रिलेशन यानी लिंग संबंध, फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीतियाँ, द कॉमिन्टर्न। ये कॉमिन्टर्न जो है एक सोवियत का संगठन था जिसको कॉमिन्टर्न के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का गठन, सोवियत संघ जो राष्ट्र बना उसका गठन कैसे हुआ, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके यूनिट 4 में हमें द ग्रेट डिबेट ऑफ सोवियत इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है, यानी सोवियत का औद्योगिकरण जो हुआ सोवियत संघ का, उसके संबंध में महान परिचर्चा करनी है। और इसके अंतिम यूनिट में कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर यानी सामूहिक सोवियत कृषि के संबंध में हमें अध्ययन करना है। तो यह जो पेपर है डीएससी 1 कुल 5 अध्यायों में विभक्त है और इसमें हमें इन सब टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।